हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का 8th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप गेस क्वेश्चंस की सीरीज में देख सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए वो इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे, अरे मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको यूनिक और अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। तो वो स्पेसिफिक एंगल्स है 0, 30, 60, 45 और 90। यानी हमें देखना है साइन 0, कॉस 0, टेन 0, इसी तरह कोसेक, सेक और कॉट। फिर हमें देखना है साइन 30, कॉस 30, टेन 30, फिर इसी तरह कोसेक, सेक और कॉट। उसके बाद हम देखेंगे साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इसी तरह कोसेक, सेक और कॉट। फिर हमें देखना है साइन 45, कॉस 45, टेन 45, इस तरह देखना है सेक 45, उनका वैल्यू क्या आएगा। आखिर में हमें देखना है साइन 90, कॉस 90, टेन 90, फिर कोसेक, सेक और कॉट 90 हमें देखना है। यानी हमें देखना है कि मान लेंगे अगर हम साइन 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, वो हमें देखना है। आज हम बात करेंगे 0 की, यानी आज हम देखेंगे साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। चलो शुरू करते हैं। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ऐसे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे हम लेंगे ए, बी और सी। अगर हम यहां पे एंगल लेंगे एंगल 0, तो इस एंगल को हमें 0 बनाना है। वो कैसे बनेगा आप यहां पे देखिए। यहां पे ए है, यहां पे सी है और यहां पे बी है। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हमें नीचे लाना है ऐसे। तो यहां पे आएगा सी। पहले हाइपोटेन्यूज यहां पे था, अब यहां पे आ गया। अब ये एंगल कम हो गया। इसी तरह इसको हमें और नीचे लाना है। ए, बी और यहां पे सी। अब इस हाइपोटेन्यूज को हमें और नीचे लाना है, ऐसे लाएंगे तो यहां पे आ गया सी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज AC है ना, ये AB के ऊपर आ जाएगा। उसी वक्त एंगल 0 होगा। अब हम जरा इसको इस तरह समझ लेंगे। आप यहां पे देखिए, ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये साइड है AC, ये साइड है AB और ये जो उंगली है मेरी ये है BC। अब हमें AC को नीचे लाना है, ये एंगल 0 आना चाहिए। इसको हम ऐसे नीचे लाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे इसको और नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एंगल आ गया 0। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखना है। एक चीज ये कि ये जो हाइट है ना BC, वो आ गई 0, हाइट तो 0 है। दूसरा ये जो AC है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल है AB। ये चीज आपको याद रखना है।
एक तो ये जो हाइट है वो 0 आ गई क्योंकि यहाँ पे अब एंगल बन गया 0। दूसरा ये जो है ना ये AC वो नियरली है इक्वल टू AB। अब आप देखिए हमें लिखना है sin 0 cos 0 डिग्री tan 0 डिग्री, फिर हमें लिखना है cosec 0 डिग्री sec 0 डिग्री, फिर आप लिखेंगे cot 0 डिग्री। अब यहां पे देखिए हम लेंगे sin 0 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या हम ये कह सकते हैं अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे एंगल यहां है तो अपोजिट साइड है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है AC। जब एंगल 0 होगा तो हाइट 0 होगी, इसका मतलब BC जो है वो 0 होगा। यहां पे लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय AC। अब AC जो है ना ये लेंथ है, 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 0 डिवाइड बाय AC जो है वो 0 होगा। इसका मतलब है sin 0 डिग्री होता है 0। यहां आप देखिए यहां पे हाइट है, जब एंगल 0 होगा ऐसे तो हाइट भी 0 होती है, इसलिए मैंने यहां पे BC जो है BC इसकी जगह मैंने लिखा है 0, क्योंकि यहां एंगल 0 है तो हाइट भी 0 होगी, तो इसलिए मैंने लिखा 0 डिवाइड बाय AC। AC ये है, यानी अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे वो 0 ही होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ये होगा 0 डिवाइड बाय A का हम कुछ वैल्यू देंगे 5, 0 डिवाइड बाय 5 वो 0 होता है, इसलिए मैंने यहां पे 0 लिखा। अब हम जाएंगे cos पे। cos 0, cos होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस है यहां पे AB और हाइपोटेन्यूज है AC। यहां पे आप देखिए यह है हाइट, जब एंगल 0 होगा ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ये बेस के बराबर होता है ऑलमोस्ट। अब यहां देखिए अब हम एंगल को 0 करेंगे ऐसे, अब हाइट तो 0 आ गई और ये जो हाइपोटेन्यूज है ना वो बेस के बराबर आ रहा है ऑलमोस्ट। तो हम यहां पे लिखेंगे AB, तो ऐसे ही लिखेंगे AB, और ये जो AC है ना इसकी जगह भी हम लिखेंगे AB, क्योंकि AB और AC जो है ना वो बराबर होते हैं जब एंगल 0 होता है, नियरली बराबर होते हैं। अब आप देखिए ये होगा 1, जिस तरह आप 2 डिवाइड बाय 2 है ना वो होता है 1, इसी तरह AB डिवाइड बाय AB जो है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। अब हम लिखेंगे tan 0। tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है BC डिवाइडेड बाय बेस होता है AB, या आप कहेंगे एंगल यहां पे है तो आप कहेंगे अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहां देखिए BC, फिर वही बात, जब एंगल को हम करेंगे 0
तो हाइट जो है वो 0 होती है। तो ये जो BC है ना, ये हाइट है, तो वो होगा 0 डिवाइडेड बाय AB। AB 0 नहीं है, यहां पे बेस है ना, ये 0 नहीं है। अब यहां पे देखिए, जिस तरह हमने लिखा 0 डिवाइड बाय AC वो होता है 0, इसी तरह 0 डिवाइड बाय AB वो भी 0 होता है। फिर वही बात, अगर हम 0 डिवाइड बाय 8 लिखेंगे वो 0 ही होता है। ये जो है ना, ये AB ये लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे देखिए आप, कोसेक 0, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, या हम ये कहेंगे कोसेक का अपोजिट होता है साइन। तो हम लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन 0। यहां लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन 0। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, तो यहां पे लिखेंगे 0। जब 1 डिवाइडेड बाय 0 होगा तो इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइनेड। अब हम जाएंगे सेक, की तरफ। सेक जो है ना, ये कॉस का अपोजिट है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0। यहां पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0 जो है ना वो 1 होता है। कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो इसलिए इस कॉस 0 की जगह हम 1 लिखेंगे। यहां पे 1 डिवाइड बाय 1 वो होता है 1। ये कॉट जो है वो tan का अपोजिट होता है, तो हम लिखेंगे कॉट की जगह लिखेंगे 1 डिवाइड बाय tan 0 डिग्री। यहां पे ये डिग्री है। अब यहां देखिए, ये जो कॉट 0 होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय tan 0, क्योंकि ये जो कॉट है वो tan का अपोजिट है। अब यहां पे लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय ये जो tan 0 है वो 0 के बराबर है। यहां पे देखिए tan 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 0। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 तो वो नॉट डिफाइनेड होता है। अब यहां देखिए नॉट डिफाइनेड क्या होता है। हमें 1 को डिवाइड करना है 0 से। अगर हम करेंगे 0 1 जार 0, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 तो वो 1 आएगा। इस तरह लिखिए 0 2 जार वो भी 0 होता है। 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 फिर 1 आएगा। 0 3 जार कीजिए वो भी 0 होता है, फिर 1 आएगा। इसी तरह लिखिए 0 4 जार वो भी 0 होता है, फिर यहाँ 1 आएगा। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइनेड। अब आप जरा इस टेबल की तरफ देखिए, तो पहले हम लिखेंगे साइन 0। साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। कॉस 0 1 के बराबर होता है। यहाँ पे कॉस 0 है तो ये 1 के बराबर होता है। इसी तरह tan 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर है कोसेक 0, वो होता है नॉट डिफाइनेड। कोसेक 0 जो है इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइनेड। इसी तरह फिर है सेक 0। यहाँ पे सेक 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। फिर है यहाँ पे कॉट 0। कॉट 0 जो है वो होता है नॉट डिफाइनेड। नॉट डिफाइनेड।
0 1 0 not defined 1 not defined, 0 1 0 not defined 1 not defined। दोस्तों इस तरह आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल जीरो के सीखे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।